See, now you guys are at the last stage of your preparation, and I hope all of you will be totally revising the classes very well, along with your static current affairs. Now, static and current affairs. Now, see, this video is basically to make you understand that when you look at the question paper, तो आपका थॉट क्या होना चाहिए, कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। बिकॉज कई बार क्या होता है ना, जैसे आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो इधर यू गेट ओवर एक्साइटेड कि अरे वाह, मेरे को तो ये वाले क्वेश्चन आते हैं, शुरुआत के 5-10 क्वेश्चन सारे सही हो रहे हैं, सेट अगर आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट वाला आ गया सो यू गेट ओवर एक्साइटेड, या फिर यू विल गेट अंडर एक्साइटेड कि अरे मुझे तो कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूं। तो इन दोनों फीलिंग्स को हमें रिमूव करना है। क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, इन 3-4 बातों को सबसे पहले आप ध्यान देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन कि सर कितने अटेम्प्ट्स करने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड। इसका फर्स्ट पॉइंट आईड लाइक टू से, इसका कोई जवाब नहीं होता। अगर मुझसे कोई भी पूछेगा कि भाई मेरे को 100 के 100 करने हैं, मेरे को 80 करने हैं, मेरे को 70 करने हैं, मैं ज़्यादा अटैम्प्ट करता हूँ, कम अटैम्प्ट करता हूँ, इसका इसलिए प्रीलिम्स नहीं हुआ, इसने कम अटैम्प्ट किए, वो सारी स्ट्रैटेजीज़ बिल्कुल स्टूपिड स्ट्रैटेजीज़ हैं। क्या अटैम्प्ट करना है, कैसे अटैम्प्ट करना है, वो क्या कहते हैं, मैं आपको भी बताऊंगा। सेकंड, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का कोई भी इफ़ एंड बट नहीं है, ये क्वेश्चन रह दीजिए। सेकेंडली, व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चन, आप जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको, जैसे मैं राइट हैंडेड हूँ, तो आपको अपने लेफ़्ट हैंड से जो स्टेटमेंट, जैसे अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कोलकाता, तो आपको अपने लेफ़्ट हैंड से ऑप्शंस को हाइड करना है ताकि आप वन बाय वन सारे ऑप्शंस को देखें। वन बाय वन कभी भी पूरे क्वेश्चन को एक साथ नहीं देखना होता। तो मैं सबसे पहले क्या करता था कि जैसे इंग्लिश साइड से क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट करता था, पहले क्वेश्चन पढ़ता था, फिर एक एक करके, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे मान लीजिए माउंटेन रेंजेस दिए हैं और राइट हैंड साइड पे उनकी हाईएस्ट पीक दी है, तो मैं हमेशा सबसे पहले एक, बाकी अगर 3 है, 1 2 3, तो मैं सेकंड और थर्ड को हाइड करूँगा और फर्स्ट पेयर को सोचूंगा। अगर मुझे फर्स्ट पेयर, मान लीजिए फर्स्ट स्टेटमेंट आ रहा था, तो मैं उसके आगे आ गया तो फिर तो चलो आ गया, अगर नहीं आ रहा तो मैं उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाते जाता था, ताकि मुझे ये क्लियर हो कि भाई इस ऑप्शन में मैंने थॉट दिया और क्वेश्चन मार्क लगाया, तो मेरे को याद रहेगा कि अगर मैं सेकंड टाइम रिविजिट करूँगा, क्योंकि मैं बताऊँगा आपको सेकंड टाइम रिविजिट करूँगा तो कैसे हमें सोचना है, तो मैं उन क्वेश्चन मार्क्स पे मार्क करने की हेल्प से मैं स्पेसिफिक फोकस, जो मेरे ब्रेन सेल्स हैं, जो मेरा न्यूरॉन्स है, जो मेरा स्पेसिफिक फोकस है, वो मैं उसी स्टेटमेंट को बार बार सोचता था, ताकि अगर मैंने उस स्टेटमेंट को जिसको मैं आंसर नहीं कर पाया, जो आ गया वो तो आ गया, पर अगर मल्टी स्टेटमेंट फॉर्म वाला क्वेश्चन है, अगर मैं उसमें नहीं देख पाया स्टेटमेंट, उस क्वेश्चन स्टेटमेंट को नहीं समझ पाया, तो जब मैं सेकंड या थर्ड गो में आऊँगा मैं उसी चीज़ को बार बार सोचूंगा। इससे क्या होगा, प्रिसिशन आएगा आपके एग्ज़ाम में। तो दूसरी बात तो ये है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पे कोई कितने अटैम्प्ट करने हैं इसका कोई जवाब नहीं। जो राइट हैंडेड है वो लेफ़्ट हैंड का इस्तेमाल करके हाइड करेंगे, लेफ्टी हैं वो राइट हैंड का, मतलब बाकी स्टेटमेंट्स को हाइड करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे आराम से। तीसरा, जो क्वेश्चन साइंस एंड टेक के हैं, साइंस एंड टेक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन ऑफ दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन ऑफ नैनो, इसमें हमेशा हमें ब्रॉड थॉट रखना है। इसमें हमेशा हमें ब्रॉड थॉट रखना है। ब्रॉड थॉट का मतलब ये है कि यूजुअली जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे सही होंगे, ऑल विल बी करेक्ट। पर देखिए, अब ब्रॉड थॉट का मतलब ये है, क्वेश्चन जैसे ही साइंस एंड टेक का आया तो ब्रेन में हमें एक स्विच ऑन करना है कि भाई ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, तो इसमें मेरे को बहुत ब्रॉडली सोचना है। अगर कोई चीज़ बिल्कुल ही स्टूपिड लग रही है तब आपको वो स्टेटमेंट गलत मार्क करनी है। फोर्थ, आपको कीवर्ड्स वॉच करने हैं। कीवर्ड्स जैसे मे, जैसे कैन, जैसे नन, जैसे ओनली, ये नन ओनली ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं और ये एक पॉसिबिलिटी दिखाते हैं।
that India can fight a war with Pakistan. Only India will fight war with Pakistan. मैं आपको क्रूड एग्जांपल दे रहा हूँ. तो इनमें पॉसिबिलिटी में यूजुअली आंसर होगा सही, ऑप्शंस होंगे सही, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं. स्टेटमेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है. आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस एक या दो बार ऐसे भी हुआ है यूपीएससी प्रीलिम्स में कि ये स्ट्रैटेजीज़ नहीं चली हैं, पर ये स्ट्रैटेजीज़ अभी तक मतलब 100% नहीं चली हैं, पूरी तरह फुल प्रूफ नहीं है, पर ज़रूर चलेंगी. ये थॉट आपको ज़रूर हेल्प करेगा एग्जामिनेशन में. तो कीवर्ड्स में कैन, ये सारे नॉर्मल कीवर्ड्स हैं, ये पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, तो इसमें ऑप्शन सही हो सकते हैं. नन ओनली एक्सट्रीम है, तो इसमें जवाब आपको अगर कहीं भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, आपको उसको नो मार्क करना है. पर फिर वही पर बहुत ज़रूरी है. बट हिंदी में पर, अंग्रेज़ी में बट. आपको ऐसे नहीं कैन देखते ही आगे बढ़ गए. एक बार ज़रा सोचना है. सम मशरूम्स कैन कॉज डिजीज, सम मशरूम्स आर गुड फॉर हेल्थ, सम मशरूम्स. तो ऐसे उस स्टेटमेंट को पढ़ना भी है. तो पर इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा आपको कि आपको ऑलरेडी माइंडसेट प्रिपेयर हो जाएगा कि हाँ भाई मैं इसका जवाब समझ चुका हूँ. 80-90% ब्रेन जॉब आपकी कर चुका है और आपको ये करना ही करना है. पांचवी बात, जैसे ही क्वेश्चन पेपर को देखा तो ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव वर्कड हार्ड, जिन्होंने मेहनत करी है, ये सिर्फ उनके लिए है. ऑल द पीपल हु हैव वर्कड हार्ड, उनके लिए ही ये 5th पॉइंट वैलिड है. अगर आपने मेहनत करी है और अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं हो रहा, इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, then you will automatically think कि अगर मेरे से नहीं हो रहा तो ये क्लासरूम में या ऑल ओवर इंडिया जितने भी लोग प्रीलिम्स लिख रहे हैं अब उनसे भी नहीं होगा. तो ये थॉट आपके दिमाग में आना चाहिए. नहीं तो बजाय कि ये अरे यार मेरे को तो आ ही नहीं रहा, अरे यार मेरे को तो आ नहीं रहा. हर किसी की प्रिपरेशन में लूज एंड होते हैं, किसी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, किसी के वीक पॉइंट्स होते हैं. पर जो बेसिक चीज़ें अगर आपने पढ़ी हैं, अगर आपने अच्छे से याद किया, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ये मेरे साथ बड़ा होता था क्योंकि मेरे पे प्रेशर होता था कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज निकालना है भाई, 110 115 नंबर लेने हैं. तो वो प्रेशर की वजह से कभी कभी मैं अपना जो नेचुरल थॉट है मैं उसको ख़राब करता था. तो इसीलिए मैंने इसको ये रियलाइज़ किया अपने लेटर अटैम्प्ट में कि भाई अगर मेरे को नहीं आ रहा, ये किसी को भी नहीं आएगा. बिकॉज मेरे को अपने हार्डवर्क पे, मेरे को अपनी मेहनत पे ट्रस्ट था. तो आप में से जिन्होंने भी किया है, मान लो आपने 100 क्वेश्चन स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन देखे, सेट भी आपका आया, 10 के 10 क्वेश्चन आपको नहीं आते, कोई बात नहीं. आपको ये नहीं सोचना अरे बर्बाद हो गए, टाइम चला गया, इस साल अटैम्प्ट फेल हो गए. ये आपको डुबोएगा, ये थॉट, ये आपका, आप सब एग्ज़ाम लिखेंगे फर्स्ट टाइम, थॉट और आपका स्टेबिलिटी ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है. बहुत 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 ज़रूरी है, जो ब्यूरोक्रेट की होनी भी चाहिए. तो आपको क्वेश्चन पेपर को देख के एक्साइट नहीं होना, अंडर एक्साइट नहीं होना. अगर 10 के 10 नहीं आए, थॉट क्या होगा, मुझे नहीं आता तो ये किसी को भी नहीं आता. अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करता था. मेरा टारगेट होता था कि मैं पहले सारे 100 के 100 क्वेश्चंस एक बार ज़रूर पढूं. और अगर मैं आपको सच बताऊं, इसमें मुझे 1.15 मतलब 1.25 मतलब अगर 2 घंटे का पेपर है तो मेरे को इसमें जितना मुझे याद है 80 से 90 मिनट लगते थे. 80 to 90 मिनट्स. तो देखिए 1.5 घंटे में प्रीलिम्स में मैं 80 से 90 मिनट सारे 100 क्वेश्चंस को देखता था. मैं जब क्वेश्चन पेपर को जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखा, मैं उसको 3 स्लॉट्स में डिवाइड करता था कि या तो मेरे को 100% आता है, 100% आता है तो फिर कोई बात नहीं, वहाँ पे OMR में इमीडिएटली मैंने वो गोला मार्क किया, आई विल इमीडिएटली फिल दैट पॉइंट. अब ये आता है तो ये ऐसा है कि भगवान भी, मतलब ये खाने वाला क्वेश्चन है, चाहे ये 5 क्वेश्चन ही हो 100 में से, पर ये भगवान भी गलत नहीं कर सकता. दूसरा क्या होता था कि क्वेश्चन मार्क लगाता था उन क्वेश्चंस में जहाँ पे मैंने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया या मैंने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए. तो अगर एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया तो मेरे को 3 में से आंसर देना है, 3 ऑप्शन में से देना है. 2 में अगर कर दिया तो 2 में से मुझे एलिमिनेट करना है.
तो अब ये वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन, ये होते हैं प्रीलिम्स का आपका स्कोर डिसाइड करने वाले हर एस्पिरेंट के लिए, जिसके 120 भी आ रहे हैं और जिसके 60 भी आ रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। और ये वाले क्वेश्चंस ये मैं सेकंड गो में अटैम्प्ट करता था, क्वेश्चन मार्क वाले। और जब मैंने फर्स्ट गो में क्वेश्चन देखा, कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसका मुझे सिर पैर ही नहीं है भाई। कोई एंशियंट हिस्ट्री की कोई किताब हो गई जिसका नाम ही नहीं सुना, कोई ऐसा फैक्ट हो गया, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन हो गई, कोई ऐसा पूछ लिया कि भाई 30 दिसंबर को कौन सा दिन है, 16 मई को कौन सा इंटरनेशनल डे है। जिन क्वेश्चन की मुझे कोई आइडिया नहीं है, उनको मैं लगाता था क्रॉस। क्रॉस मतलब नाउ दीज क्वेश्चंस विल नॉट बी एड्रेस्ड बाय मी। ये एक बार ही देखे मैंने, ये क्वेश्चंस मैंने सिर्फ एक बार, ओनली वंस मैंने ये क्वेश्चंस देखे, सिर्फ एक बार। इसको छोड़ दिया मैंने। अब ऐसे मान लीजिए पेपर टफ है तो ये कई बार 15 क्वेश्चन भी होते हैं, पेपर इजी है तो कई बार 5 क्वेश्चन भी होते हैं। तो मैं ये बोलूँगा, ये अगर पेपर जितना टफ हो उतना ही हमारे लिए अच्छा है। अगर ये क्वेश्चंस मान लो 15-20 हो गए, मान लो 20 क्वेश्चन हो गए, तो कुल मिला के हमें मेहनत सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन में 80 क्वेश्चंस में ही करना है। तो अगर क्वेश्चन आप प्रे करो क्वेश्चन पेपर टफ आए, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ अच्छे स्टूडेंट को खुश होना चाहिए। अगर क्वेश्चन पेपर टफ आया, आपसे 10-15 क्वेश्चन स्टार्टिंग में हुए नहीं सेट में, कोई बात नहीं, बिल्कुल रिलैक्स होकर पेपर करना है। पर अप्रोच यही रखनी है, जो भी क्वेश्चन हम देखेंगे उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 100% सही है क्वेश्चन मार्क। और ये अब आ जाओ, 1.5 घंटा हो गया, अब टेंशन होनी मुझे शुरू हो गई है। आफ्टर 1.5 आवर्स, 90 मिनट लेते हैं, आफ्टर 90 मिनट्स। अब यूजुअली अगर मैं आपको बताऊं, यूड बी सरप्राइज टू नो, मैं 25 से 30 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करता था। कैन यू इमेजिन? मैं 90 मिनट, 1.5 घंटे, आधा घंटा बचा है मेरे पास एग्जामिनेशन हॉल में। प्रीलिम्स का पेपर है, आईफॉस में 120 नंबर मुझे लेने हैं, स्ट्रेस इतना ज़्यादा है। पर मैं 30 क्वेश्चंस नेट मेरे सही होते थे। फिर मैं इन क्वेश्चंस को पकड़ता था, और ये क्वेश्चंस बहुत सारे होते थे। तो इन क्वेश्चंस को मैं क्या करता था, जो लास्ट में रफ पेज, जो रफ वर्क का पेज है, उनमें इन क्वेश्चंस को मैं लिख लेता था। मान लो क्वेश्चन 5, फिर क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, आप इसे कहीं भी लिख लो। क्योंकि हम जब हम पेपर पलटते हैं तो उसमें वो नैनो सेकेंड्स, वो माइक्रो सेकेंड्स सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं हर पेपर को नहीं पलटूंगा, हर पेज को नहीं पलटूंगा। जैसे मान लो मेरा 90 मिनट्स हो गए, अब मैं जाऊँगा क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे थॉट दूंगा। थॉट ये है कि जिन भी ऑप्शंस में मैं 2 ऑप्शंस में स्टक हूँ, इन सब पे मैं थॉट दूंगा, और आई विल अटेम्प्ट ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस। मान लो ये 20 क्वेश्चन हो, मान लो ये 25 क्वेश्चन हो, मान लो ये 30 क्वेश्चन हो, उन सारे क्वेश्चंस में जहाँ मैं 2 ऑप्शंस में स्टक हो गया हूँ, उन सबको मैं पूरा अटेम्प्ट करूँगा। जहाँ मैं 3 ऑप्शन में स्टक हूँ, वहाँ मैं आपको एडवाइस करूँगा, यू लीव दीज क्वेश्चंस अनलेस थोड़ी सी फेमिलियरिटी है। अब फेमिलियरिटी कैसे होती है कि भाई एक क्वेश्चन तो ऐसा है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4। इन क्वेश्चंस में आई यूज टू प्ले डिफेंसिवली। मैं इन क्वेश्चंस को मैं डिफेंसिवली खेलूँगा कि नहीं यार, छोड़ ही देते हैं। और ये मत सोचना, अब इस टाइम पे थॉट क्या आता है दिमाग में, अरे भाई अटैम्प्ट, उसने अटैम्प्ट किए, अटैम्प्ट ज़्यादा करने हैं, अटैम्प्ट ज़्यादा, ये स्टूपिड आइडियाज़। ये थॉट जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कहा था ना आपको कि भाई कितने अटैम्प्ट है, वो स्टूपिड थॉट है। वो अगर आपने डिलीट किया, तभी मैंने सबसे पहले डिस्कस किया, तो आप इन क्वेश्चंस को ईजिली छोड़ पाओगे। हो सकता है कि आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर होए, सही निकले, आपने मार्क नहीं किया, दुख होगा, पर ऐसे क्वेश्चंस आपको छोड़ने हैं, इसको हमें मेथोडिकली करना है। पर मान लो क्वेश्चन ऐसा है 1 2 1 2 3 1 3 या 2 3, अगर ये ऐसे वाला क्वेश्चन है तो यहाँ मुझे ऑफेंसिवली अटैक करना है। तो अगर मैंने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, तो वैसे इस क्वेश्चन में तो वो हो ही जाएगा ऑब्वियसली, बिकॉज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा। तो जिसमें आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट किया, इसमें आपको रीथॉट देना है, रीथॉट। क्योंकि ये जो 2 ऑप्शन वाले क्वेश्चन है ना, ये भी आपका ले जाएंगे 20 मिनट, 20 से 25 मिनट ये आपका टाइम ले जाएंगे। और आप ये मत सोचो कि अरे सर 40 क्वेश्चन हम 20 से 25 मिनट में कैसे करेंगे, 35 में से कुछ गलत भी तो होंगे। ये 20 से 25 मिनट जो आप देंगे ना इन 2 ऑप्शंस वालों में, ये आपका ओवरलैप थॉट है।
ओवरलैप थॉट मीन्स आप इसमें दिमाग का इस्तेमाल कर चुके हो। पर कई बार एग्जाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या होता है कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आते हुए भी मार्क नहीं करता था, मुझे लगता था अरे नहीं है, मेरा फील नहीं आया, मतलब मेरा स्ट्रोक नहीं क्रिएट हो रहा, मेरा रिदम नहीं आ रहा। तो 80-90 मिनट्स के बाद ब्रेन यूज टू वर्क एट अ वेरी शार्प रेट। तो इससे क्या होता था कि मैं एरर्स जो क्रिएट करता हूँ वो मेरे एरर्स बहुत ज़्यादा कम होते थे सेकेंड गो में। तो एक बार मैंने 20-25 मिनट में मैंने ये 2 ऑप्शन वाले किए, अब रह गए एंड के 5 मिनट। अब एंड के 5 मिनट में वो जो क्वेश्चंस हैं जो उसमें 3 ऑप्शन में मैं स्टक हूँ, इनको मैं रिविजिट करता था क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस लिखे हुए थे यहाँ पे, ये सारे क्वेश्चंस लिखे हुए थे, तो मेरे को रिविजिट करने में टाइम कम लगता था। और अगर मान लो ये 5 या 6 क्वेश्चन है, अब ये नहीं एंड अब थॉट आता था अरे यार 5 मिनट रह गए, फिर वही 120 प्लस वाला थॉट, चलो 5 मार्क कर देते हैं, बेड़ा घर गया फॉर सर्विसेज अटेम्प्ट। नहीं, ऐसे नहीं सोचना, लॉजिकली सोचना है, ये दिमाग को बोलना है अरे नहीं यार ये बेवकूफ़ी नहीं करनी। ये 3 ऑप्शन वाला क्वेश्चन है और इसमें मैं 3 ऑप्शन में कंफ्यूज हूँ, 5 या 6 में से फेमिलियरिटी या कुछ थॉट या कोई बर्ड्स की स्पीशी या कोई इंटरकनेक्ट आया। कई बार इंटरकनेक्ट आता है, सबकॉन्शियस मेमोरी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अगर इंटरकनेक्ट आ रहा है और लॉजिकली आप क्वेश्चन से कनेक्ट बना पा रहे हो तब इस क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट करना। 1 करो 2 करो या ना करो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ भी दोगे जिनमें आप 3 ऑप्शंस में स्टक हो, आपको कोई नुकसान नहीं होगा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में। तो कुल मिला के आपको यही सोचना है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, इस थॉट को ध्यान से इस वीडियो को देखना, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन स्टूपिड क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन पढ़ोगे ये सबसे ज़रूरी है बिकॉज आप फर्स्ट टाइम को क्वेश्चन में देख रहे हो, आपका दिमाग एक मॉन्क की तरह होना चाहिए, हर क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन है। इट्स लाइक फाइटिंग, कि आप लड़ाई लड़ रहे हो, कभी थप्पड़ पड़ रहा है, कभी पंच पड़ रहा है, कभी लात पड़ रही है, कभी वो आपसे ग्रैपल कर रहा है, तो आपको हर झटके के लिए तैयार रहना है। इसलिए अच्छे से दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है फर्स्ट 90 मिनट्स में। हाइडिंग, लुकिंग एट दी ऑप्शंस, 1 बाय 1 अप्रोच फॉलो करनी है। साइंस एंड टेक में आपको ब्रॉड थॉट सोचना है। एनवायरनमेंट वाले क्वेश्चंस एब्स्ट्रैक्ट होते हैं तो उनको देख के घबराना नहीं है, अरे एनवायरनमेंट अरे हो ही नहीं रहा, एनवायरनमेंट एब्स्ट्रैक्ट है। कीवर्ड्स पे ध्यान देना है, पर कीवर्ड्स पे ध्यान देते हुए हमें उसका बस अप्रोच बायस डेवलप करना है क्वेश्चन देखे, पर यह भी देखना है कि क्या अपोजिट सही हो सकता है। तभी मैंने पर बट भी सोचना है। क्वेश्चन पेपर को जब देखना है तो अगर आपके 10 या 15 क्वेश्चन मेरे साथ हुआ है ये 2 अटैम्प्ट्स में, 10 या 15 क्वेश्चन में से एक भी नहीं आता था, वो छोड़ दिए, फिर उसको सेकेंड गो में अटैम्प्ट किए। पर मेरे को ये भरोसा था अगर मुझे नहीं आता तो ये किसी को भी नहीं आता। टारगेट 100 क्वेश्चंस का है, ये मत पूछना कभी भी कितने अटैम्प्ट करूं। 80-90 मिनट्स में आपने सारे क्वेश्चन देखने हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करना है, जो सही है उसको मार्क कर दिया ऑन द स्पॉट, क्वेश्चन मार्क या 1 या 2 ऑप्शन में स्टॉक को, जो क्रॉस, जिनको हमें देखना भी नहीं है, क्रॉस मतलब उस क्वेश्चन को भूल जाओ, उस क्वेश्चन को काट दो, उस क्वेश्चन को डिलीट कर दो, वो हमें देखना ही नहीं है एग्जामिनेशन। अब उसको एक बार देख लिया, नहीं हो रहा छोड़ दो। नहीं आती मुझे कोई ट्रिब्यूटरी, नदी का नाम पूछ लिया ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी बताओ, नहीं आ रही, लेफ्ट राइट नहीं आ रही, थॉट लगाने के बाद भी नहीं आ रही, छोड़ दो। कोई एंशिएंट हिस्ट्री की बुक आ गई, मेडिवल हिस्ट्री में पूछ लिया कुछ कि भाई चौगान किसके ज़माने में खेला जाता था, समथिंग लाइक दिस, वो आपको। और मैं बोलूँगा जितने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे उतना ही अच्छा है। पेपर आप प्रे करो टफ है, टफ में कट ऑफ आपने देखा है सिर्फ 88 मार्क्स की है कट ऑफ, और सब कह रहे थे 95-100 ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा। आईफॉस के लिए मैं डिबेट कर सकता हूँ, पर सिविल सर्विसेज वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो ईजिली क्वालिफाई होगा। जो 2 ऑप्शंस में स्टक है वो हमें सारे अटैम्प्ट करने हैं, इस पर हमें अगले 20-25 मिनट देने हैं 90 मिनट के बाद, और जो 3 ऑप्शन में स्टक हैं उसको आपको एंड के 5 मिनट में रिविजिट करना है। ये अप्रोच रहेगी आपकी प्रीलिम सॉल्व करने की। इसको आप बहुत ही ध्यान से सुनना, इसको लिख लो, इसमें कोई परमिटेशन कॉम्बिनेशन मत लगाना। मैं हमेशा OMR साइमल्टेनियसली ही मैं बबल्स को फिल करता था, वो ज़्यादा बेटर अप्रोच है और घबराने की बात नहीं है। किसी का सेंटर दूर है, किसी का पास है, किसी को रात को नींद नहीं आ रही, कोई पूरी रात पढ़ता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ स्टेबल माइंड को लेके पढ़ो, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कैसे पढ़ना है, आप उसको वैसे ही पढ़िए और रिलैक्स होकर पढ़िए, समय दीजिए। क्वेश्चन पेपर में रिलैक्स, दिमाग 100% काम करेगा, ऐसा नहीं होता दिमाग काम ही नहीं करता, 100% काम करेगा, चीज़ें क्लिक करेंगी, पर चीज़ें कई बार क्लिक करती हैं 90 मिनट के बाद। तो ये हमें, ये वाली अप्रोच आप ज़रूर फॉलो करिए, 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए क्वेश्चन को, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड डू डिस्कस विद मी आफ्टर योर अटेम्प्ट। सो आई विश यू ऑल द लक अहेड। आपका पेपर अच्छा होगा, अगर आपने मेहनत करी है तो आपको फल ज़रूर मिलेगा। इसका सिंपल सा फंडा इस एग्ज़ाम का यही है। तो द वंस हु वर्कड हार्ड, यू शुड स्टे कॉन्फिडेंट एंड यू शुड बी हैविंग बिलीफ इन योर सेल्फ
कि निकलेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस सिर्फ एक ही तरीके से होता है, प्रिपरेशन से। वो आपने कर दिया। सी सैट में आपको हल्का नहीं होना, किलर इंस्टिंक्ट होनी चाहिए आपके अंदर कि मेरे को सारे के सारे 80 क्वेश्चन करने हैं। किसी का रीजनिंग अच्छा है, किसी का मैथ्स अच्छा है, बट यू हैव टू किल सी सैट में हल्का नहीं पढ़ना। किसी का अगर पेपर वन अच्छा नहीं हुआ, आई रिमेंबर इन वन अटेम्प्ट आई लॉस्ट दी होप, अरे ख़त्म हो गया, अब क्या हो गया, मतलब अब तो सब सी सैट पेपर ही क्यों दूँ। वो स्टूपिड स्ट्रैटेजी है। माइंड की स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, ये आपको बिल्कुल करना ही करना है। सो आई विश यू ऑल द लक अहेड। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू in your preparation.